राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी को 4 तारीख का इंतजार है, चुनावी नतीजों का इंतजार है। लेकिन आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको इस बात का विश्लेषण करके दिखाएंगे कि दिग्विजय सिंह अगर हारे तो उसकी मुख्य वजह क्या रहेगी, यानी कि दिग्विजय सिंह के माइनस पॉइंट इस चुनाव में क्या क्या रहे हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, एकदम सटीक विश्लेषण हम करेंगे कि दिग्विजय सिंह यदि हारे इस चुनाव को तो उनकी कमजोरी क्या क्या इस चुनाव में रही। ग्राउंड लेवल से ये चुनाव मैंने कवरेज किया है, बड़े नज़दीक से राजगढ़ को कवरेज किया है, लोगों के बीच में जाकर के मैंने ये जाना है कि ये चुनाव कितना दिलचस्प था। दिग्विजय सिंह की जो मुख्य कमजोरी रही वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नंबर 1। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजगढ़ की जनता ने वोटिंग की तो फिर दिग्विजय सिंह ये चुनाव जीतने में उनको यूं मान लीजिए कि पसीना आने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट दिग्विजय सिंह का रहा इस चुनाव में वो ये रहा कि उन्होंने जो बड़े बुजुर्गों को मनाने की कोशिश की उसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि वो बड़े बुजुर्ग माने ही होंगे। 33 साल बाद वो राजगढ़ की धरती पर आए, अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ में वो चुनाव लड़ने के लिए आए। लेकिन असल बात यह है कि क्या राजगढ़ की जनता ने उस आत्मीयता के साथ उनको वोटिंग की है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए एकदम उलट थे। हम सभी जानते हैं कि क्या माहौल था ग्राउंड लेवल पर, लेकिन जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कहीं ना कहीं मनोबल टूटा हुआ था। लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर ऐसा था कि पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई। कांग्रेस तो एकजुट हो गई, कार्यकर्ता एकजुट हो गए, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह के वो पुराने रिश्ते इस चुनाव में काम आने वाले हैं कि नहीं है? क्योंकि 33 साल तक राजगढ़ की तरफ मुड़कर दिग्विजय सिंह ने नहीं देखा। गृह क्षेत्र से राजनीति शुरू कर दी, गृह क्षेत्र से नाम कमा लिया, राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। लेकिन 33 साल बाद राजगढ़ की याद आना, क्या राजगढ़ का युवा ये समझ पाया होगा कि दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ को क्या दिया है या क्या नहीं दिया है? मिस्टर बंटाधार की जो छवि है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनकी बनाई थी, अमित शाह ने जिस तरह से जोश भरा था खिलचीपुर में जाकर, ये तमाम सारी देखो चुनावी चर्चाएं तो होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मोदी का चेहरा। दूसरा माइनस पॉइंट 33 साल तक आपने राजगढ़ की तरफ क्यों नहीं देखा? आपको राजगढ़ की याद 33 साल तक क्यों नहीं आई? 33 साल बाद जब आए तो अच्छी बात है, आपने पदयात्रा की, लेकिन इससे राजगढ़ की जनता, राजगढ़ का युवा वर्ग कितना कनेक्ट कर पाएगा? तो 33 साल बाद लौटना अचानक से दिग्विजय सिंह का, ये भी कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट था। तीसरा सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट दिग्विजय सिंह का इस चुनाव में हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो कांग्रेस से हैं। अभी वर्तमान में मोदी लहर है, भाजपा की लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर रोड़मल नागर ने चुनाव लड़ा है, कमल के फूल को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। उनका एक ही फंडा था कि हमें मोदी जी के नाम पर वोट मांगना है। क्या तीसरी बार राजगढ़ की जनता मोदी जी के नाम पर वोट देगी? और सबसे बड़ा फैक्ट, एक और माइनस पॉइंट लाडली बहनों का भी इसमें है। लाडली बहनों को दिग्विजय सिंह कितना रिझा पाए। पांचों की पांचों विधानसभा सीट हम सभी जानते हैं कि भाजपा के पक्ष में डाल दी थी लाडली बहनों ने, प्रचंड बहुमत के साथ 5 विधायक बने थे। अगर घर घर तक वो 10,000 रुपये सालाना देने की बात लाडली बहनों के कान तक नहीं पहुंची तो फिर दिग्विजय सिंह के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकती है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को दिग्विजय सिंह हारेंगे कि जीतेंगे। लेकिन ये माइनस पॉइंट थे दिग्विजय सिंह के, जो इस चुनाव में उनके लिए बड़ी चुनौती थे। अब ये चुनौती से वो किस तरह से निपटे हैं, किस तरह से वो जनता को रिझा पाए हैं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। कितने मत मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, ये सब ईवीएम की पेटियों में बंद है। और ईवीएम पर भी दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं है। कल की पोस्ट में उनकी पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए जो स्ट्रॉन्ग रूम है, और एक ही समय पर उसकी रिपोर्ट इन्होंने कलेक्टर से मांगी है राजगढ़ के। तो ईवीएम पर तो शुरू से ही, वोटिंग वाले दिन से ही ठीक रिपोर्ट आ रहा है, उससे पहले भी। तो अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हारते हैं तो उसका दोषी वो ईवीएम को ही ठहराएंगे, ये पक्की बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।